स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईओएस क्लासेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं कि आप लोगों को हम पढ़ाने आए हैं हिंदी नॉन हिंदी, जैसे कि ईदगाह चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर ईदगाह है। जैसे कि 2009 से अब तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं, ताकि कि आप लोगों को मैट्रिक एग्जाम में ईदगाह चैप्टर से जो भी एमसीक्यू आएगा इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। आप लोग अगर ईमानदारी से हमारे YouTube चैनल पर ईओएस क्लासेस में अगर सारा वीडियो को अगर अच्छे से देखिएगा तो एग्जाम में जो है आप लोगों का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और हम लोग जैसे देख सकते हैं कि चैप्टर क्या है? ईदगाह। तो आते हैं हम लोग एमसीक्यू में। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका है महमूद के पास कितने पैसे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो महमूद के पास कितने पैसे हैं आप लोग बताइए कमेंट में। तो महमूद के पास है कितने पैसे? 10, 5 या 12 या 20। कितने पैसे हैं? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और समी ने क्या खरीदा। हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा और समी ने क्या खरीदा। तो हामिद क्वेश्चन कहता है आंसर आपका क्या है? पहला आंसर है कि पतंग, दूसरा क्या है? जलेबी, तीसरा आपका क्या है? तीसरा है खंजरी और चौथा है समोसा। तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा खंजरी खरीदा था। क्या खरीदा था? खंजरी खरीदा था। और आपका तीसरा क्वेश्चन है कि 15 पैसे हैं ... यानी कि 15 पैसे हैं तो 15 पैसे किसके पास हैं? हामिद के पास हैं, समी के पास है, या महमूद के पास है, या मोहसिन के पास है। तो 15 पैसे किसके पास है? तो 15 पैसे मोहसिन के पास है। किसके पास है 15 पैसे? 15 पैसे मोहसिन के पास है। और चौथा क्वेश्चन आपका है, चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं कि हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा। हामिद ने कितने पैसों में क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा। तो हामिद ने 1 पैसे में खरीदा, या 2 पैसे में खरीदा, या 3 पैसे में, या 4 पैसे में। तो इसका आंसर क्या होगा? हामिद ने 3 पैसे में क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि हामिद मेले में क्या खरीदता है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? हामिद मेले में क्या खरीदता है। तो हामिद मिठाइयां खरीदता है, खिलौना खरीदता है, चिमटा खरीदता है, या क्या खरीदता है? कपड़ा खरीदता है। तो आप लोग बताइए हामिद ने मेले में क्या खरीदता है। तो हामिद मेले में क्या खरीदता है? हामिद मेले में खरीदता है चिमटा। हामिद मेले में क्या खरीदता है? हामिद मेले में चिमटा खरीदता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिद की दादी का नाम क्या है। हामिद की दादी का नाम क्या है? तो हामिद की दादी का नाम सफीना, या फातिमा, या अमीना, या रवीना, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमीना। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईदगाह के पास वृक्षों की छाया है। ईदगाह के पास किसकी छाया है? वृक्षों की छाया है। तो किसका वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास वृक्षों की छाया है। तो आम का, किसका? आम का, या इमली का, या पीपल का, या बरगद का। तो किसका छाया है? इमली का। किसका था? इमली का, है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि चलते हैं हम लोग 8वां नंबर पे। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका खेमा, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? ठेस, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका? ईदगाह, चौथा क्या है? दिन बंधु निराला। तो प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है। रमजान के कितने रोजों के बाद क्या आती है? ईद आती है। तो 30 रोजे, या 30 रोजे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 20 रोजे, ऑप्शन सी 25 रोजे, या 22 रोजे। तो आप लोग बताइए कि कितने दिनों के बाद ईद आते हैं। तो 30 रोजे के बाद क्या आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 30 रोजों के बाद तब ईद आते हैं। रमजान के 30 रोजे के बाद क्या आते हैं? ईद आते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपका क्या है? कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना, यह किसने कहा था। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना, यह किसने कहा था। यह किसने कहा था?
पहला ऑप्शन आपका है महमूद, दूसरा है मोहसिन, तीसरा है नूरे और चौथा में डी में क्या है आपका हामिद है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी ही होगा। हामिद ने कहा था दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, है ना, क्योंकि हामिद जो है वह अकेला था, वो बाप उसके बाप जो है उसका साया से उड़ चुका था, इसीलिए दादी उसका पालन पोषण किया था, उसको बहुत ही फिक्र था, इसीलिए वो दादी जो है उसको जाने से रोक रहा था। तो दादी को वो दिलासा दिलाया कि दादी अम्मा तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा, है ना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। क्या क्वेश्चन है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। तो गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया था, गांव पहुंचकर नाच किया। पहला ऑप्शन आपका क्या है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, पहला ऑप्शन है नाच किया, दूसरा क्या है गाना बजाया, तीसरा सी नंबर में क्या है झगड़ा किया, और डी में अपने अपने खिलौने से खेला। तो आपका ऑप्शन डी ही सही होगा। सभी बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से क्या किया था, खेला था, और सभी बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से तुलना भी किया था कि मेरा खिलौना ऐसा है, आपका खिलौना ऐसा है, मेरा तो ये है वो है। सब ने अपने अपने खिलौनों की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। क्या क्वेश्चन है आपका, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। पहला ऑप्शन आपका है मलेरिया से, पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है मलेरिया से, दूसरा ऑप्शन है तपेदिक के कारण, और तीसरा ऑप्शन है आपका हैजा के कारण, और डी नंबर आपका ऑप्शन है कि चेचक के कारण। तो उसका पिता का जो हामिद के पिता का जो मृत्यु हुआ था वो कैसे हुआ था, हैजा लगने से हुआ था, हैजा लग गया था, हैजा के कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। और 13वां क्वेश्चन आपका है कि मोहसिन के पास क्या है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। क्या है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो मोहसिन के पास ऑप्शन ए में है 15 पैसे, बी में है 20 पैसे, और उसके बाद है सी में है 10 पैसे, और डी में कितना है 25 पैसे। तो आप लोग बताइए कितना पैसे थे उसके पास। तो उसके पास थे कितना पैसे, 15 पैसे। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा है। क्या क्वेश्चन है, नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा है। तो आप लोग बताइए नूरे ने कौन सा खिलौना खरीदा था। ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन आपका है वकील, दूसरा है सिपाही, तीसरा है धोबिन, चौथा है साधु। तो नूरे ने खरीदा था वकील। क्या खरीदा था बच्चों, नूरे ने वकील खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से, क्या है, मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। क्या है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से क्या करती है, टिप्पणी करती है। तो किसकी, पहला ऑप्शन आपका है युवावस्था की परिस्थितियों पर, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है आपका लड़कपन की परिस्थितियों पर, और तीसरा आपका है बचपन की परिस्थितियों पर, उसके बाद डी नंबर आपका ऑप्शन है बुढ़ापे की परिस्थितियों पर। तो ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से क्या करती है, टिप्पणी करती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या सही, बचपन की परिस्थितियों पर। किसकी परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हामिद के पास कितने पैसे थे। हामिद के पास कितने क्या थे बच्चों, कितने पैसे थे। 3 पैसे थे, 4 पैसे थे, 5 पैसे थे, या 6 पैसे थे। सबको अभी तो आप लोगों को यही पता होगा पैसे से कुछ नहीं होता है ना। जब तक रुपया 1000 रुपया 500 रुपया नहीं होगा आपके पास, तब तक आपका तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तभी के इसमें जो है पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता था, है ना। तो ऑप्शन क्या है कि 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे और 6 पैसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 पैसे। कितना पैसे, हामिद के पास कितने पैसे थे, 3 पैसे थे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। क्या है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका क्या है कि बिस्ती खरीदता है, या गुजरिया कहता है, या क्या खरीदता है साधु या सिपाही। तो महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, तो आप लोग पता होगा, अगर पढ़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी पता होगा और कमेंट में जरूर बताए होंगे। तो आप ये जानिए कि महमूद क्या खरीदता था, क्या खरीदा था, सिपाही खरीदा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं।
क्या क्वेश्चन है? ईदगाह शीर्षक पाठ में, ईदगाह शीर्षक पाठ में, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? ऑप्शन आपका है 3-3 पैसे के, ऑप्शन बी है 2-2 पैसे के, ऑप्शन सी है 4-4 पैसे के, और ऑप्शन डी है आपका 1-1 पैसे के। तो आप लोग बताइए कितने पैसे के थे? सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे। कितने पैसे के थे? सभी खिलौने 2-2 पैसे के थे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी को लिखने वाला कौन था? पहला ऑप्शन आपका है, ऑप्शन पहला आपका क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु, या दूसरा ऑप्शन आपका क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, तीसरा क्वेश्चन क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, या चौथा क्वेश्चन क्या है? प्रेमचंद्र। तो आप लोग बताइए कि ईदगाह कहानी को लिखने वाला कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो आप लोग बताइए। तो ऑप्शन क्या है? डी, प्रेमचंद्र। ईदगाह कहानी को लिखने वाला कौन था? प्रेमचंद्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? हामिद मेला किसके साथ जा रहा था? ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है किसके साथ जा रहा था? दादी के साथ, या बच्चों के साथ, या माँ के साथ, या बहन के साथ। तो आप लोग बताइए किसके साथ जाता? हामिद तो बेचारा अकेले था, ना उसका बाप था, ना कोई था, तो वो किसके साथ जाता? तो वो बच्चों के साथ जा रहा था। किसके साथ जा रहा था? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है ना। ये क्या है? बच्चों के साथ वो जा रहा था, ना कि बहन के साथ, ना दादी के साथ, ना माँ के साथ। जहां तक कि वो दादी को दिलासा दिलाया था कि दादी अम्मा आप डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये जो कहानी है बहुत ही रोमांचक कहानी है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होंगे और इस कहानी में बहुत ही लुत्फ लिए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर आ गए हम लोग। 21 में है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? हामिद जो है, हामिद खिलौने की जगह अपने, हामिद खिलौने की जगह क्या खरीद कर लाता है? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है? आपका पहला ऑप्शन है कि मछली, क्या है? मछली, या चिमटा, या तवा, या कढ़ाई। तो आप लोग बच्चों बताइए कि क्या खरीद कर लाता है? अभी के बच्चों को अगर रुपया मिलता है तो वो अपना पेट भरने के में लगा रहता है, ना किसी के बारे में सोचता है। वो बच्चे को देखो इतना दिमाग दिया है ना, इतना उसके पास समझ था कि उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। वो किसके बारे में सोचा? अपनी दादी के बारे में सोचा कि हमारी दादी को रोटी पकाते वक्त क्या जलती है? हाथ जल जाती है। तो हम लोग ऐसा चीज लेके जाए अपनी दादी के लिए ताकि के दादी हमारी खुश हो जाए और पड़ोसियों में नाम करे और हमारा इज्जत हो, है ना। तो वो ये सोच कर करके, और दादी की जो है, दादी के पास कोई था नहीं, एक ये हामिद बेटा उसका पोता था। तो उन्होंने अपने दादी के लिए सोचा, क्या लाया था? तो हामिद लाया था चिमटा, ताकि के रोटी पकाते समय उसकी दादी की हाथ ना जले, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान पर आधारित, क्या क्वेश्चन है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? तो ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है ठेस, बी में दिया हुआ बड़े घर की बेटी, सी में दिया हुआ ईदगाह, और डी में दिया है इंद्रजाल। तो बताइए बच्चों कौन सा आंसर होगा? आपका ऑप्शन क्या होगा? सी आंसर राइट होगा, ईदगाह। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा, ईदगाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हामिद की उम्र क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हामिद की उम्र क्या है? तो ऑप्शन आपका है ए में कि 2-3 साल, बी में है 7-8 साल, और सी में क्या है 9-10 साल, और डी में है 4-5 साल। तो बताइए बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 से 5 साल। कितना था? 4 से 5 साल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते हैं? क्या है? ईदगाह कहानी में, ईदगाह कहानी शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद क्या करते हैं? क्या कर रहे थे? ऑप्शन आपका ए में है कि नाच रहे थे, बी में क्या है कि हंस रहे थे, सी में क्या है गा रहे थे, और डी में क्या है कि गले मिल रहे थे। देखिए जब नमाज के बाद तो नाच तो नहीं सकते हैं, हंस तो नहीं सकते हैं, गा भी तो नहीं सकते हैं। तो ईदगाह के बाद, ईदगाह की नमाज, ईद की नमाज पढ़ने के बाद सभी आपस में क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे और आपस की दुश्मनी को भिला करके क्या कर रहे थे?
खुशियां मनाने की बात कर रहे थे, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गले मिल रहे थे, सब आपस में गले मिल रहे थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईदगाह शीर्षक कहानी, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। ईदगाह शीर्षक पाठ में अपनी कोठरी में बैठी कौन रो रही थी। ऑप्शन आपका ए में है, ए में क्या है, मोहसिन की माँ, बी में क्या है, अमीना, सी में क्या है, महमूद की दादी, और डी में क्या है, नूरे की माँ। तो आप लोग बताइए कि वो कोठरी में बैठी अकेले रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके घर में जो है खाने के पीने के लिए एक भी दाना नहीं था, और वो बुढ़िया जो है बहुत ही मुसीबत की ज़िंदगी काट रहा था, है ना। सभी के बच्चे खुशहाल थे, नए नए कपड़े पहन करके ईदगाह जा रहे थे, लेकिन वो बेचारी के पास कुछ भी नहीं था। आए हुए मेहमान को वो क्या खिलाती, है ना। इसी वजह से वो एक घर के कोने में कोठरी में वो बेचारी क्या कर रही थी, तो रो रही थी। तो जब रो रही थी तो बताइए क्या मोहसिन की माँ रो रही थी, या अमीना रो रही थी, या महमूद की दादी रो रही थी, या नूरे। आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए कौन रो रही थी। तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अमीना रो रही थी। उसकी दादी का नाम, हमीद की दादी का नाम क्या था, अमीना था, तो अमीना ही रो रही थी, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए, आपका एमसीक्यू यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे देखे होंगे, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपका कितना नंबर आया और कितना सॉल्व किए। और हम लोग जो है ना, आप ये नहीं सोचिएगा कि ये जो क्वेश्चन बनाया हम लोगों का एग्जाम में नहीं, इससे जो बाहर है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। कितना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा बच्चों, इसी से आएगा। यानी कि आपका अगर 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एक सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी में आपका कितना पूछा जाएगा, हिंदी में आपका जो बच्चों 100 नंबर का पूछा जाएगा, 100 नंबर का सब्जेक्ट जाएगा, हिंदी में पूछा जाएगा। इस हिंदी में 50 नंबर का आपका क्या होगा, एमसीक्यू होगा, और 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। कितना, 50 का आपका सब्जेक्टिव होगा, 50 का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। यानी दोनों मिलाकर के 100 नंबर। कितना नंबर बच्चों, 100 नंबर होगा। कितना नंबर होगा, 100 नंबर होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम सब्जेक्टिव में कुछ भी गलत लिखते हैं थोड़ा सा भी, तो वो आपका नंबर कट जाएगा, है ना। कॉपी चेक करते वक्त वो आपको नंबर काट लेगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है, सिर्फ घेरा लगाना पड़ेगा, उसमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आप लोग हमारे अपने YouTube चैनल पर जुड़िए और ईओएस क्लासेस में जुड़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आप लोग ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखे होंगे या देखे हैं, जो नहीं देखे हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी अच्छे नंबर लाने के लिए करें। 95% नंबर आपका आएगा। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, और आप अपने उम्मीद के साथ जुड़िए और इसकी तैयारी कीजिए। आपका अगर इंशाल्लाह आपका 95% प्लस आएगा, है ना। आपका दोस्त, यार दोस्त है या भाई बहन है, अगर आपके दूर हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, उसको इस चैनल से अगर वो नहीं जान रहे हैं कि ईओएस क्लासेस है, एक चैनल भी है, फ्री क्लास है, आप उस तक पहुंचाएं और उसको बताएं कि ईओएस क्लासेस जो है फ्री मुफ्त में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है ना, फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं, और अच्छे नंबर से आप लोग पास भी कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग आप यहीं तक ख़त्म करते हैं। गुड बाय।